कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने आभ्यंतर शरीर के अलावा कोई पदार्थ हमारा नहीं है। किसी भी पर पदार्थ को देखने जानने का हमको कोई अधिकार नहीं। पर पदार्थों को हम इंद्रिय द्वारों से देखते जानते हैं। बस उसी कारण से हम मूर्त काया से बंधते हैं, मूर्त काया को प्राप्त करते हैं और फिर नाना दुखों को भोगते हैं। स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। अपना ही अनुभव वेदन करने के स्थान पर हम बाह्य पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को देख जानकर उनको भोग कर सुखी होना चाहते हैं, जबकि मूर्त पदार्थ कोई भी सुख स्वभावी नहीं है। हमारी इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति ही सापराध है। इसलिए यथासंभव मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखिए और अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में जो वर्तमान सुख दुख की दशा है उसका अनुभव वेदन करते हुए रहिए। इतना सा सुखी होने का मार्ग है। मोही जगत सुख के संबंध में अन्य नाना मिथ्या कल्पनाएं करता है। विषय सुख को ही सुख मानकर उसकी ओर दौड़ता है और बार बार प्राण गंवाता है। परमात्मा होने के लिए बस इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। जिन्होंने इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है वे जिनेंद्र हैं। वे ही जयवंत हैं, परम सौख्य का अनुभव करते हैं। अपने को जयवंत होने के लिए जिनेंद्र होना होगा, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना होगा, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना होगा, मूर्त पदार्थों को भोगना बंद करना होगा और स्वयं अपने आप को ही भोगना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपना आभ्यंतर शरीर ही हमारा है, हम हैं, अंतर्दृष्टि करके अपने आप को ही भोगिए। समझने में ये बात सरल है पर अभ्यास में अत्यंत कठिन है, क्योंकि बार बार उपयोग बाहर ही जाता है, बाहर ही रहता है। हमारा अधिकांश समय बहिर्मुखता में बीतता है और हम बहिर्मुख रहकर ही सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। और सुख होना तो दूर रहो, संसारी प्राणी नाना दुखों को भोगते हैं।
मूर्त के संबंध से ही शारीरिक रोग होते हैं, अपने शरीर का घात होता है। मूर्त पदार्थों का उपयोग सतत कम करना है और अपना ही सर्वाधिक उपयोग करना है। अपनी वस्तु का भोग करना ही ईमान है और अपनी वस्तु को ही हम निराकुलता से भोग सकते हैं। तथापि संसारी जीव मूर्त पदार्थों को निसंक होकर देखता है और भोगता है, इसलिए नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। एक साथ सब मूर्त पदार्थों से हम रहित नहीं हो सकते हैं, उनके उपयोग को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तथापि सने सने हम अपने सन्मुख रहकर मूर्त पदार्थों के उपयोग को कम कर सकते हैं। मूर्त पदार्थों के आश्रित जीवन पराधीन है और पराधीनता में सुख होना संभव नहीं है। कोई मूर्त पदार्थों को इष्ट मत मानिए, हितकारी मत मानिए, मंगल मत मानिए, उत्तम मत मानिए, शरणभूत मत मानिए। आप ही मंगल है, आप ही उत्तम है और आप ही शरण है। और अपना भोग मात्र अंतर्दृष्टि करने से हो जाता है। कुछ भी काय चेष्टा नहीं करना है, वचन चेष्टा नहीं करना है, विचार करना नहीं है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं। अपने सन्मुख रहना यही धर्म का स्वरूप है, वही चारित्र है। If character is lost, everything is lost. यदि हम अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त नहीं रहते तो हम सब सुख को खो देते हैं, सुख रहित होते हैं, नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। लोग को चरित्र की परिभाषा ही मालूम नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपनी आभ्यंतर काया से युक्त होकर अपने शारीरिक सुख दुख की वर्तमान दशा को भोगना, यही चारित्र है। और इस चारित्र को हमने पाना है, खोना नहीं है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में आचरण करना। सिर से पांव तक ये हमारा अमूर्त स्वरूप है और इससे युक्त रहना ही इसमें आचरण है, वही चारित्र है। करना कुछ भी नहीं है, बस अपने सन्मुख रहना है। और अपने सन्मुख होने से जो भी सुख हमें प्राप्त होता है, जैसा भी संवेदन होता है, बस उससे हमको संतुष्ट और तृप्त रहना है।
और कुछ भी विकल्प नहीं करना है। अज्ञानी विकल्प ही करता है। विकल्प करना ही अज्ञान का स्वरूप है। बाह्य मूर्त जगत से युक्त रहकर नाना विकल्प करना, यही मोही जीवों का स्वरूप है, जिससे वे संसार में नाना दुखों को भोगते हैं और बारंबार मरण को प्राप्त होते हैं। मरण से सब कोई डरता है, पर मरण से बचने का उपाय नहीं जानता है। वह उपाय मात्र निर्वाण प्राप्त करना है और उसके लिए अपने सन्मुख रहना है। अपने सिर से पांव तक बने रहना है। नेत्रों को बंद रखकर, और ये कार्य पुनः पुनः करना है। जरा सा लौकिक कारण पाकर हम बहिर्मुख हो जाते हैं। इसलिए लौटकर पुनः पुनः अपने सन्मुख होना है। नेत्रों को बंद रखिए और आराम की मुद्रा में रहिए। जगत के प्रति की सावधानी अच्छी नहीं है। अपने आभ्यंतर शरीर के प्रति जो सावधानी है, वही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। अपनी महिमा में लीन रहिए। अपना तीन्द्रिय सुख का भोग अपने सन्मुख रहकर इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपना मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। करना कुछ नहीं है, बस मुखमंडल के सन्मुख रहिए। करना ही मरना है। न अपने में कुछ करना है, न पर में कुछ करना है। बस अपने सन्मुख रहना है। कर्तृत्व जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव मात्र भोक्तृत्व है। अपना ही भोग करना, अपने सन्मुख रहकर। सिर का भाग पुनः पुनः बाह्य पदार्थों को विषय नहीं कर पुनः पुनः अपना ही अनुभव करना है।
अपना विस्तार उसको लक्ष्य में रखिए। विस्तार और विस्तार के सन्मुख रहने से होने वाली आनंद रूप वृत्ति। नित्यता है अपने क्षेत्र की अपेक्षा, पर इसमें होने वाला परिणाम प्रति समय उत्पन्न होकर विलय को प्राप्त होकर नया परिणाम उत्पन्न होता है। इस प्रकार हर पदार्थ नित्यानित्यात्मक है। वह का वही रहकर भी परिणमन करता रहता है। अपने ललाट भाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। मुख भले ही हमें मिला हो, पर भोजन करना हमारा स्वभाव नहीं है। भोजन पर द्रव्य है, न उसको विषय बनाना है, न उसको ग्रहण करना है। इसके लिए सतत अपने सन्मुख रहिए। एक ही प्रश्न अपने मस्तिष्क में रखिए कि रोटी, कपड़ा, मकान आदि मूर्त पदार्थों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। बिना रोटी, कपड़ा, मकान, हवा आदि नाना बाह्य सामग्रियों का बिना अनुभव किए कैसे हम असीम सुख को पा सकते हैं। आप ही भोग्य है। अपना शारीरिक सुख दुख सबको अनुभव में आता है, तथापि उस अनुभव रूप नहीं होकर हम बाहर की दुनिया से युक्त होते हैं। जिह्वा, तालु, ठुड्डी, दोनों गाल, दोनों कान, भ्रूमध्य, ललाट, सिर। नेत्र युगल, कर्ण युगल, भ्रूमध्य, ललाट, सिर का भाग, दोनों गाल और ठुड्डी। अंतर्दृष्टि करने से हमारा स्वास्थ्य सुधरता है और मूर्त काया का आकार भी सुंदर रहता है।
अपना मूर्त शरीर भी यदि आप सुंदर चाहते हैं तो इसमें मिले हुए अपने आभ्यंतर शरीर का ही बारंबार संवेदन करिए। सिर का भाग, ललाट, भ्रूमध्य, दोनों भुवों का स्थान, कर्णयुगल, दोनों नथुने, बायां और दायां, दोनों होठ, ऊपर का और नीचे का, जिह्वा, तालु, केवल वर्तमान अवस्था का ही भोग होता है, इसलिए वर्तमान अवस्था तक ही सीमित रहिए। न भूतकाल का स्मरण करिए, न भविष्य की चिंता करिए। सारा मोक्ष का पुरुषार्थ अपनी वर्तमान अवस्था में होता है। गर्दन का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, तो अपना विस्तार है, अपने अंग उपांग हैं, वे ही सुख के स्रोत हैं। अपने आभ्यंतर काया से बाहर कहीं कोई सुख का स्रोत नहीं है। अपने विभिन्न भागों में पहुंचकर अपनी दृष्टि को लाकर वहाँ जो सुख की अवस्था है उसको ही सतत भोगना है। गर्दन का भाग, कुछ भी करना नहीं है, करना ही मरना है। मात्र जो अपनी वर्तमान सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करते हुए रहना है। अपने सन्मुख रहकर ध्यान का ध्येय हमारी अमूर्त काया ही है। अपनी अमूर्त काया का एहसास करते हुए रहना, उसके सुख दुख दशा का वेदन करते हुए रहना, इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर, मनमूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखकर, सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग,
अपना धड़ भाग विशाल है। अपनी दाहिनी भुजा पांचों अंगुलियां बाईं भुजा दाहिना पैर बायां पैर भूतकाल को पकड़ कर मत रखिए, क्योंकि वह लौट कर आने वाला नहीं। भविष्य भी वर्तमान होकर ही आता है। भविष्य रूप से भविष्य की उपलब्धि नहीं है। भूत का विस्मरण हो, भविष्य की चिंता नहीं हो। केवल वर्तमान को अपने सन्मुख रखकर सुखद बनाइए। पूरी मूर्त परमात्मा मूर्त एकमात्र सुख का स्रोत अपनी अमूर्त मूर्त है। और सुख के लिए हमें इससे सतत युक्त रहना है। पूरी शक्ति के साथ बिना शक्ति छुपाए हुए अपने सन्मुख रहने का दिन रात प्रयत्न करते रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।